बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास के वकला की तरफ से दायर अपील मुस्तरद कर दी। अपील प्रोसीजर रूल्स के खिलाफ करार, चाहें तो नई अपील दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सईद अकरम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम मीर से। असलम मीर, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर अपील को मुस्तरद किया गया है? देखिए, ये अपील जो है, सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम जब सुबह 9 बजे अदालत खुली है सुप्रीम कोर्ट, तो साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की जो लीगल टीम है, जो उनके वकला है, उन्होंने ये अपील वहाँ पे जमा कराई। तो इब्तदाई तौर पे इस पे एतराज़ात लगाए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि आपने इसमें वो डिनोटिफाई होने का नोटिफिकेशन इसमें शामिल नहीं किया है, तो आप इसको दोबारा लाइएगा। तो उसके बाद फिर दूसरी मरतबा उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स करके उस अपील को दोबारा रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराया, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा होने के बाद वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में चली गई, और जहाँ पे उसका इब्तदाई तौर पे उन्होंने मुलाहिजा किया, और उसके बाद जो है फुल कोर्ट बेंच जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम कर रहे थे, और बेंच में दीगर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ख्वाजा नसीम साहब और जस्टिस रजा साहब। और उसके बाद वहाँ पे चीफ जस्टिस ने ये नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आपने ये जो पटिशन दायर की है, इसमें जो है आपने प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास लिखा है, जबकि वो डीनोटिफाई हुआ है, वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और दूसरी बात, आप ये किस तरह कह सकते हैं इस पटिशन में कि आप अदालत पे ये काम छोड़ना चाहते हैं? तो वकला ने कहा कि सर, आप हमें टाइम दें, हम इधर ही दुरुस्त करेंगे। तो उस पे जो है चीफ जस्टिस सईद अकरम साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है, आप जा सकते हैं, दोबारा इस पटिशन को ला के आप फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है इब्तदाई समाअत के बाद उन्होंने ये दरख्वास्त वापस कर दी, और इस वक्त अब इसमें जो है साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास की जो लीगल टीम है, वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स उनको। जी असलम मीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क पर पुलिस के सर्च ऑपरेशन का मामला। आईजी पंजाब ने इमरान खान की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को तफ्तीश और जमान पार्क विजिट करने की इजाज़त दी थी। ये जवाब जमा करवाया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से बाकायदा सर्च वारंट लिए गए। आई जी की जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया। शवाहिद जमा करने जमान पार्क पहुंचे तो PTI कारकुनों ने हमला कर दिया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा क्या जवाब में मजीद तहरीर किया गया है? IG की जानिब से पुलिस का क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, IG पंजाब ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें IG पंजाब ने अपने जवाब में ये कहा है कि पुलिस को तफ्तीश करने और जमान पार्क विजिट करने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, और इसके साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत से बाकायदा इमरान खान के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट भी हासिल किए गए। जवाब में ये कहा गया कि पुलिस एहलकार शवाहिद इकट्ठे करने जमान पार्क जब पहुंचे तो 200 से जायद मसल्ह PTI के कारकुनों ने हमला कर दिया। मसल्ह कारकुनों ने पेट्रोल पंप पत्थरों से पुलिस पर हमला किया, जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हुई तो पुलिस की मजीद नफरी बुला ली गई। IG पंजाब के जवाब में कहा गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान राइफल्स और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से जायद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जो कि पुलिस एहलकारों पर हमला कर रहे थे। IG पंजाब ने यह कहा कि दहशत गर्दी पुलिस ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों ने की। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस को अपने फराइज सर अंजाम देने से रोका। IG पंजाब ने अदालत से इस्तदा की है कि जमान पार्क में पुलिस के ऑपरेशन जो था वो कानूनी था, और इसी हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। ठीक है अशफाक, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। पंजाब असम्बली के 297 हलकों के लिए तकरीबन 52,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम कल शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये बताना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार अली सैयद से। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन है उसने पंजाब में जो आम इंतखाबात के निकाह के हवाले से जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है, और इस ज़मन में जो पोलिंग स्कीम का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें ज़राए के मुताबिक 297 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उसमें तकरीबन 52,000 जो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जबकि ये जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम है ये कल बाकायदा तौर पर जो है जो मुतलका जो DRO के ऑफिस है वहाँ पर जो है वो शाया कर दी जाएगी, और उसके बाद इस पर जो इतराज़ात है उम्मीदवार जो है वो 20 अप्रैल तक जो है वो जो इतराज़ात है वो दायर कर
कर सकेंगे, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है वो इस बात के पाबंद होंगे कि 28 अप्रैल तक एतराज़ात सुनकर इस पर बाकायदा तौर पर अपना फैसला जो है वो दें, और इसके बाद जो हतमी जो पोलिंग स्कीम है वो 29 अप्रैल को जो है वो जारी की जाएगी, और उसी के बाद जो है वो किस हल्के में कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और पोलिंग स्टेशन की जो निशानदेही समेत पोलिंग स्कीम जो है वो किसी भी हल्के से मुतालिक जितनी भी मालूमात होती हैं उस पर मुश्तमिल होती है। जबकि जो 52,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए गए हैं। इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन की एक ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ होते हैं तो 92,000 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है वो होंगे। ताहम उसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो पंजाब में है, जिसमें 52,000 तकरीबन 52,000 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, और पोलिंग स्कीम के फाइनल होने के बाद जो बाकायदा तौर पर जो DROs है वो जो अगला मरहला है इलेक्शन का उस पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर देंगे। जबकि ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम से कबल जो जिन पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की गई थी वहाँ पर जो सहूलियात को और फिजिकली उसको विजिट किया गया, जहाँ पर जो जी वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। क़याम पाकिस्तान से अब तक सरबराहान मुमलिकत को बैरून ममालिक से कितने तहाइफ मिले, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तफसीलात फराहम करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। रिकॉर्ड पहले ही पब्लिक हो चुका है कि आप वही मांग रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस्तफसार किया गया। जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ वो 2002 से लेकर 2023 तक का है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया, हमने 1947 से लेकर अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की दरख्वास्त की है। वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई। मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस समात का मज़ीद अहवाल जानते हैं। हसीब, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये क़याम पाकिस्तान से अब तक सरबराहान मुमलिकत को बैरून मुल्क से कितने तहाइफ मिले हैं उससे मुताल्लिक उसकी तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से इजहार यकजहती इंसाफ लॉर्ड्स फोरम की सुप्रीम कोर्ट के सामने रैली और यकजहती का इजहार। सेनेटर आजम सवाती की क़यादत में वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने शराय दस्तूर पर इंसाफ लॉर्ड्स फोरम के जो वकला हैं वो इजहार यकजहती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इस मौके के ऊपर उनकी क़यादत कर रहे हैं PTI के सेनेटर आजम खान सवाती, और मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं इन वकला ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और आईन पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए जिस पे नारे दर्ज हैं। और इस मौके के ऊपर आजम खान सवाती ने कहा कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर खिलाफ आइन इकदाम कर रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और उन्होंने कहा कि वो आइन बचाने के लिए अब सड़कों पर आ रहे हैं और उनके साथ पूरी वकला बरादरी है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हम मुतालबा करते हैं कि जिन जो सरकारी इदारे या हुकाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे और आइन पर अमल करते हुए इंतखाबात में खलल डाल रहे हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए और आर्टिकल 6 लगाया जाए उन तमाम हुकाम के खिलाफ और उन शख्सियात के खिलाफ जो किसी भी तरीके से आईनी इक़दामात में रुकावट डाल रहे हैं। ये मुतालबा किया PTI के सेनेटर आजम खान सवाती ने, और उन्होंने कहा कि आइन सिर्फ PTI के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है, लिहाजा डर और खौफ का जो बुत है वो हमने तोड़ दिया है। लिहाजा हम अब ये कहते हैं कि तमाम तर इक़दामात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनवान अमल होना चाहिए। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म से मुशावरत। सरकारी मुलाज़मीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से कबल करने का फैसला। सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजामात करने की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म से मुशावरत और सरकारी मुलाज़मीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला किया गया है, जबकि माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से कबल करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजामात करने की हिदायत कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म से मुशावरत और सरकारी मुलाज़मीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला किया गया है। मुल्क में तालीम मज़ीद महंगी हो गई। किताबों की कीमतों में 2 गुना इजाफा। किताबें खरीदने जाने वाले वालिदैन के होश उड़ गए, जबकि दुकानदारों का कहना है कि कागज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। कम कीमत पर किताबों की फ़रोख्त मुमकिन नहीं रही। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से हरीम जदून की रिपोर्ट देखिए।
किताबें 4 गुना महंगी तो कॉपियों की कीमत में भी 2 गुना से ज्यादा इजाफा। 2000 की किताबों का सेट 8000 तक जा पहुंचा। तालीमी अखराजात बढ़ने से वालिदैन हो या असातिज़ा सभी परेशान। बच्चों की नई क्लास में नए तालीमी साल का आगाज खुशखबरी, लेकिन किताबों और कॉपियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने वालिदैन के होश उड़ा दिए, जिनका कहना है कि हुकूमत बताए कि अवाम खाना पीना छोड़ दे या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो मुमकिन नहीं। कैसे कि बच्चों को बेटा पढ़ना छोड़ दें, महंगाई हो गई है, बच्चे भी चीज़ें मांगते हैं, बैग हो गए, ठीक है, लंच बॉक्स हो गए, अब वो हम उनको नहीं दे पा रहे। शार्पनर, पेंसिल, स्केल्स वगैरह बच्चे एक दूसरे से मांग रहे होते हैं। ये पेरेंट्स के लिए हर रोज़ देना नामुमकिन हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है। अब वालिदैन तो वालिदैन, बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी हैं परेशान। कहते हैं अब तो ग्राहक को कीमत बताते हुए भी डर लगता है। जो पहले सेट एक बनता था 2-2.5 हज़ार रुपये का, वो बनता है 6-7 हज़ार रुपये का। इसी वजह से लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। पेन पेंसिल हो या पाउच और ज्योमेट्रिया, सबकी कीमत आसमान पर। वालिदैन के लिए बच्चों की फरमाइशें पूरी करना मुश्किल हो गया। नए तालीमी साल के आगाज पर स्कूल की किताबों और कॉपियों में कीमतों के बड़े इजाफे ने वालिदैन के होश उड़ा दिए हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को अगर कौम के मुस्तकबिल का ख्याल है तो किताबों और कॉपियों की कीमतों में कमी के लिए कागज पर सब्सिडी देना चाहिए। कैमरामैन मुनाकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की बाद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 3 माह के लिए होगा। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ज़ीशान, बताइएगा। नेपरा ने अपना फैसला जारी कर दिया और अप्रैल, मई और जून के बिलों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। ये सारिफिन पर एक और बोझ डाला गया, जिससे मजमूई तौर पर सारिफिन पर 15 अरब से 45 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूं कि आने वाली अब है गर्मियां, जिसमें मुख्तलिफ सरचार्जेस तो वैसे ही आए थे। अगर इसी तरह सरचार्जेस आए होते रहे तो ये बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगेगी। इस तरह आगे आने वाले महीनों में ये भी हो सकता है कि जो पन बिजली मंसूबे है उसकी पैदावार कम हो जाए, फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फर्नेस ऑयल और जो डीजल है उससे बिजली बनानी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। जी ठीक है ज़ीशान, अपने अपडेट किया आपका शुक्रिया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर माशी बहरान, नई सरकारी स्कीम्स, बहाली और मरम्मत के काम बंद कर दिए गए हैं। ये एलामिया जारी कर दिया गया है। मुशीर ख़जाना की हिदायत पर महकमों के लिए किफ़ायत शारी के मज़ीद इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की गई हैं। दफातर की तज़ीन और आराइश, तब्दीली, टाइल्स की उखाड़ पिछाड़, फॉल सीलिंग की तनसीब पर पाबंदी, PND रवा माली साल मंजूरशुदा तरक्याती मनसूबों की माली लागत कम करे, एलामिया जारी किया गया है। ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाकिर, इस माली और माशी बहरान की वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे बन गए हैं कि अब हुकूमत के पास मुआशी हालात जो है वो इंतहाई संगीन हो चुके हैं। मुशीर खजाना की जानिब से हिदायत बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं कि जिन इदारों में जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, तरक्याती स्कीमें, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। अगर ऑफिस की तज़ीन और आराइश है या वहाँ पे किसी और किस्म की फर्नीचर या कोई और किस्म की जो डेवलपमेंट होती है तो उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे जो महकमे खजाना के पास पैसे है वो नहीं है। खजाना खाली बताया जा रहा है। विभाग की जानिब से जो फंड है वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे निगरान हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि माली बहरान जो है वो मजीद बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपनी इनकम जो है इस सूबे की इंतहाई कम है। जो बिजली की मद में और सुई गैस की मद में सूबे को फंड मिलना है वफाक से, तो उसका भी अभी तक कोई फंड जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पे सूबाई हुकूमत को, निगरान हुकूमत को माली बहरान जो है वो बढ़ रहा है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया ज़ाकिरुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया।